डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपका 12 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 6+6 यानी कि आपका 12 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके पूरे हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट भैया गद्यांश है एंड पद्यांश से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रिक के साथ भैया गद्यांश और पद्यांश बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दोगे बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, देखो आज का हमारा क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी बच्चे भैया यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में पेपर देने वाले क्लास 10 में है, ठीक है, क्लास 10 में है, तो उनको भैया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है गद्यांश और पद्यांश में, क्योंकि 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 ही नंबर का पद्यांश आता है। 12 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो हम लोग भैया जो गद्यांश है एंड आपका जो पद्यांश है उसको ट्रिक के साथ समझेंगे, जिंदगी भर आप याद रखोगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर आप भैया ये ट्रिक जान जाओगे ना, तो मात्र 1 मिनट में आप कोई सा भी सॉल्व कर लोगे, मात्र 1 मिनट में। ठीक है, आप पेपर में जाओगे, कॉपी में आप तुरंत लिख दोगे। ठीक है, सभी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स का हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे और आप लोगों का जो 12 नंबर है ना वो बिल्कुल पक्का कर लो। ठीक है, 12 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भैया समझेंगे गद्यांश, गद्यांश कैसे लिखना है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे पद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पद्यांश कौन सा आएगा, कैसे लिखना है, सब कुछ समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं गद्यांश जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ये वाला गद्यांश मतलब हर साल पेपर में आता है। अगर आपने ये वाला तैयार कर लिया तो आई होप कि आपका 6 नंबर जो गद्यांश का है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये गद्यांश जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है ऐसा कोई पेपर का कोड नहीं है जिसमें ये ना आया हो। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसको हमें करके आना है बोर्ड पेपर में। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। ठीक है, बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, इसमें आप देखो पूरा अंडरलाइन है। ठीक है, कहीं कहीं पूरा अंडरलाइन होता है, कहीं कहीं आपका आधा अंडरलाइन होता है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर मिल जाएगा। युवा पुरुष के संगत के बारे में आपका जो लेखक ने क्या कहा है, 2 नंबर। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर देंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, पहले नोट कर लो, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखो पहला प्रश्न, सबसे पहले हमें लिखना है संदर्भ। फिर देखो रेखांकित अंश की व्याख्या या प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो संदर्भ लिखने का एक ही आप मेथड याद रखना कि जो प्रस्तुत गद्यावतरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। अब इसमें जो भाई मतलब आपके लेखक होते हैं या कवि होते हैं ना, उनको हमेशा याद रखना कि आपको क्या करना है, उसको भैया हाईलाइट करना है। जैसे इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसमें क्या है, कवि सॉरी लेखक हैं, तो इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, हाईलाइट द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब ये चीज मित्रता पाठ का नाम है, इसको हाईलाइट कर लो। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, 2 नंबर भैया पक्का हो चुका है। और हाँ, अगर आपको इतना नहीं याद है तो आप एक और लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्टली आप हेडिंग डालो संदर्भ। मैं आपको इधर समझा देता हूं, बहुत सारे बच्चे इतना नहीं याद कर पाते हैं, तो आप डायरेक्टली डालो संदर्भ। जो आप संदर्भ हेडिंग डाल देना, फिर पाठ का नाम ऐसे डाल देना, पाठ का नाम और फिर लेखक का नाम, ऐसे भी लिख दोगे पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि भाई हमें पाठ और लेखक का नाम ही बताना है बस। तो पाठ का नाम आप मित्रता लिख दो और लेखक का नाम भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपको फिर भी पूरा नंबर मिल जाएगा, चाहे आप इस टाइप से लिखो या फिर आप इस टाइप से लिखो। ठीक है, मैं आपका आसान से आसान कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। जितना आसान हो सके उतना आसान मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, रेखांकित अंश के शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत जो होता है घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। जो बुरी संगत होता है, जैसे एक लड़का है, अब वो अच्छा है, अगर उसकी संगत किसी बेकार यानी कि बुरी संगत वाले लड़के के साथ हो जाए ना, तो वो भी बुरा हो जाएगा।
ठीक है, तो वही कहा है कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत यानी कि घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है, कोई व्यक्ति है जो इंसान है, अगर वो भयानक ज्वर का मतलब होता है बुखार, अगर उससे ग्रसित हो जाता है, मतलब उसको भयानक बुखार हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, तो वह उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो बुखार है उसके शरीर को भी नष्ट कर देगा, उसका स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देगा, मतलब दुबला पतला सा बना देगा, उसके अंदर ना एनर्जी रहेगा, काम करने का कुछ भी नहीं रहेगा, और कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत जो होता है हमारी नैतिकता को, सदाचार को, मन बुद्धि को, सबको नष्ट कर देता है, सबको नष्ट कर देता है। ठीक है, यही बात ध्यान रखना, बस इतना आपको बताना है। रेखांकन अंश की व्याख्या में सा वाला है कि युवा पुरुष की संगति यदि आपका बुरी होगी तो वह अवनत के गड्ढे में दिन प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। सहारा देने वाले बाहु का समान है कि आप कोई भी काम करोगे तो आपका हेल्प करेगा, सहारा देगा। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पढ़ाई में हेल्प करेगा, आपको आगे ले जाने की कोशिश करेगा ताकि आप आगे जाओ, बढ़ो। ठीक है, और जो बुरी संगत वाला होता है वो आपके पूरा मन बुद्धि को ही नष्ट कर देगा, पढ़ाई का नाम तो हटाओ और बुरी बुरी चीजों को भर देगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका इसका मिल जाएगा, 2 ही नंबर आपको इसका मिल जाएगा, 2 ही नंबर इसका मिल जाएगा, टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। काफी आसान है, अगर आपको कोई सा भी गद्यांश करना है इसी टाइप से करना। ठीक है, गद्यांश समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश है। अगर हम इस पद्यांश की बात करें तो ऐसा कोई साल नहीं है कि ये पद्यांश ना आया हो, मतलब इसको हम कहते हैं हर साल वाला प्रश्न, हर साल वाला प्रश्न मतलब पद्यांश। ठीक है, अब आपको मैं पूरा तैयार करा दूंगा, टेंशन मत लो। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन और करा दूंगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी चीज ना कम पड़े और आप 6 में 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में लेकर आओ। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि शून्य सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन देह सैन समुझाई कछ मुस्काई चली, और तुलसी ते अवसर सोहे सब अवलोचन लाहु अली, अरुणाग तराग में वन उल मंजुल कंजिक कली। ठीक है, अब इसमें 2 प्रश्न यहाँ है, प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश का संदर्भ और हिंदी में व्याख्या। ठीक है, और काव्य सौंदर्य, यहां से 1 प्रश्न, और सीता जी क्या समझ गई। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा, लेकिन अभी आप इसका आंसर समझो। ठीक है, इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन ले लिया है, देखो कई सारे क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को और भी क्वेश्चन मैंने लिया, क्योंकि इसमें भैया क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारा क्वेश्चन एक साथ ही करा देते हैं। ठीक है, संदर्भ अभी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। संदर्भ देखो, संदर्भ की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश जो है गोस्वामी तुलसीदास, कौन है भैया कवि, कवि की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास ही है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, ध्यान रखना। ठीक है, द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर, कौन सा शीर्षक है, वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। वन पथ पर जो शीर्षक है उसी से लिया गया है। ठीक है, ये संदर्भ आपको 2 नंबर नहीं देगा, प्लस प्रसंग और व्याख्या भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं अलग आता है, कहीं कहीं एक में ही पूछ लेता है। अब इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं का प्रश्न उत्तर देती हुई जो सीता जी हैं उनके मनोभाव और विषय में सब कुछ बता देती हैं। मतलब सीता जी अपने हाव भाव, ना तो कुछ बोले बिना बोले, मतलब भैया लज्जा के कारण बिना कुछ बोले अपनी हाव भाव, अपनी एक्सप्रेशन से, अपने मतलब जैसे संकेत भरी दृष्टि से सब कुछ गांव वालों को बता देती हैं कि हमारे राम जी क्या हैं, लक्ष्मण जी क्या हैं, हर एक चीज है। ठीक है, अब व्याख्या हम लोग बात करेंगे, बहुत सुंदर व्याख्या है, मजा आएगा। ठीक है, काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो व्याख्या थोड़ा सा मतलब अच्छे से सुनो। ठीक है, याद हो जाएगा। देखो, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछती हैं। ग्राम वधुएं मतलब जब सीता जी मतलब और राम जी लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे ना, 14 वर्ष। अब 14 वर्ष ऐसा थोड़ी थी कि बैठे रहे, नहीं, मतलब गांव गांव इधर उधर टहले, तो मतलब जाते तो मतलब जब गांव में पहुंचे, एक तो ग्राम वधुएं, जो ग्राम की वधुएं हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, वो सीता जी से पूछती हैं कि ये जो राम है उनके विषय में पूछती हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। आखिर ये जो सांवले और सुंदर रूप वाले वो तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुएं के अमृत जैसे वचन को सुनकर चतुर सीता जी मनोभावों को समझ गई। अब चतुर सीता, भाई सीता जी बहुत ज्यादा चतुर थी ही, क्योंकि वो माता जी थी। अब वो समझ गई कि ये ग्राम वधुएं हमसे पूछना क्या चाहती हैं, आखिर हमारे मुंह से वो
मतलब जानना क्या चाहती हैं, ठीक है। तो वही चीज सीता जी उनके मनोभाव, उनको एक्सप्रेशन से, उनके संकेत दृष्टि से समझ गई और सीता जी उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। अब सीता जी ने मतलब आंसर जो है वो अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से दे दिया, ठीक है। और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो, उनको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी अपने मुंह से, ठीक है। वो वैसे ही समझा दी कि आखिर वो है कौन। तो उन्होंने स्त्रोजिल लज्जा, मतलब स्त्रोजिल लज्जा का मतलब होता है जो शर्म होता है, ठीक है, के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, ठीक है। अब देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर, जब सीता जी के संकेत, जो ग्राम की वधुएं हैं, मतलब ग्राम की जो लोग हैं भाई, अब साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए ना तो उससे बढ़िया दिन कोई नहीं होता, ठीक है। तो अब जब ग्राम वधुएं जो हैं वो सीता जी के संकेत को समझकर सखियां राम के सौंदर्य, राम की सुंदरता भाई, अब राम जी तो ब्यूटीफुल थे ही, तो वो एक तक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करने लगी। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और जो ग्राम वधुएं हैं वो सुंदर, जो ग्राम वधुएं हैं वो नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ये व्याख्या इतना अच्छा लगता है ना, मुझे तो इतना अच्छा लगता है, जैसे एक मतलब पढ़ने में ही मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्याख्या, ठीक है। तो ये आपको संदर्भ व्याख्या। आप देखो दूसरा प्रश्न का आंसर, ये तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में ही मिल जाएगा। आप देखो कुछ प्रश्न और बनते हैं, जैसे देखो इसमें है तीसरा, ग्राम स्त्रियां जो है सीता जी के श्री राम के बारे में जैसे क्या पूछती हैं, कैसे क्या बताती हैं, तो वो चीज मैंने एक प्रश्न के रूप में बताया है। प्रश्न के रूप में, व्याख्या तो जानते ही हो, ठीक है। पूछा है कि ये सांवले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। उनकी यह अमृत रूपी वचन या वाणी को सुनकर सीता जी समझ गई कि वो स्त्रोजिल बहुत चतुर हैं, उनके मनोभाव को समझ गई और कहा, हे जो श्री राम जी के साथ मेरा जो है संबंध जानना चाहती हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध निर्माण के भावना के अनुरूप है, ठीक है। बस इतना सा है भाई, मैंने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दिया ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आए, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने गद्यांश पद्यांश समझा दिया, गद्यांश पद्यांश, ठीक है। गद्यांश पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्यांश पद्यांश बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले जीवन परिचय, और जितने भी जीवन परिचय हैं सब कुछ पढ़ेंगे। और जितने बच्चे, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जितने बच्चे भैया टॉपर बनना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और सभी स्टूडेंट भाई, हमारा ऐप जो है श्रवण लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। श्रवण लेक्चरर ऐप मैं आप लोगों को बता दूं, प्ले स्टोर पे जाके आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो, श्रवण लेक्चर ऐप, ठीक है। वहां आप लोगों के लिए एक ऑफर वाला क्रैश कोर्स चल रहा है, मतलब पूरा ऑफर ही क्रैश कोर्स, मतलब 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का भैया नोट्स, क्लास, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट एंड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ मिलता है, ठीक है। अब उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपकी जो फीस है अभी 50% ऑफ है। 499 था लेकिन 199 है पूरे बोर्ड तक, जितना है 3 से 4 महीना बोर्ड है पूरा, आपको केवल 199 ही फेस करना है। और आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो भाई, कॉल या व्हाट्सएप नंबर आप लोग कहीं लिख लो। हमारा नंबर जो है वो है 9918863196 99 18 86 31 96। आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना।